बड़ी रिपोर्ट, वक्फ की जायदादें छीनने की साजिश। जंतर मंतर पर गूंजा विरोध, ओबीसी बोले कानून नहीं करेगा हिफाजत। दिल्ली का जंतर मंतर शनिवार को एक बार फिर जन आवाजों का केंद्र बन गया, जब सैकड़ों लोग नए वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया। इनका आरोप था कि केंद्र सरकार ने जो नया कानून लाया है वह मुस्लिम समुदाय की धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संपत्तियों पर राज्य नियंत्रण का रास्ता खोल देता है। सभा में नारे गूंज रहे थे, वक्फ हमारी विरासत है, इसे नहीं छीनने देंगे, संविधान से खिलवाड़ नहीं चलेगा। कानून पर विवाद, क्या बदल गया है नया वक्फ कानून 2025 में? केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत कई बड़े बदलाव किए हैं। राज्य सरकारों और केंद्र के लिए निरीक्षण अधिकार, अब वक्फ संपत्तियों की जांच के लिए जिला प्रशासन को अधिक शक्तियां मिल गई हैं। पंजीकरण प्रक्रिया में सरकारी दखल, पहले वक्फ बोर्ड सीधे संपत्तियां दर्ज करता था, अब उसके लिए राजस्व विभाग की मंजूरी जरूरी है। विवाद समाधान प्राधिकरण का गठन, जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधित्व सीमित है। ऑडिट और जांच की नई शर्तें, जिससे धार्मिक संस्थानों को अपने खर्च और दान की जानकारी सरकार को देनी होगी। यानी अब वक्फ बोर्डों का स्वायत्त दर्जा खत्म होता दिख रहा है। प्रदर्शन का स्वर, धार्मिक विरासत पर हमला। AIMPLB की कार्यकारिणी सदस्य फौजिया खान ने मंच से कहा, हमारे पूर्वजों ने अल्लाह के नाम पर जो जमीनें दान दी वो किसी सरकार की नहीं, उम्मत की अमानत है। यह कानून उस अमानत में हस्तक्षेप है। वहीं AIMPLB के वरिष्ठ सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास ने इस अधिनियम को मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जों की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून केवल धार्मिक संपत्तियों का नहीं बल्कि हमारी पहचान और संस्कृति का सवाल है, इसे वापस लेना ही होगा। ओबीसी का तीखा हमला, दोहरे मापदंड साफ दिखते हैं। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी खुद प्रदर्शन में पहुंचे और सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ 100 लोगों की अनुमति दी गई, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की तारीफ में जलसा करना हो तो 20,000 लोगों की इजाजत मिल जाती है। क्या यह लोकतंत्र है? ओवैसी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मुस्लिमों की संपत्तियों को नियंत्रित करने की दिशा में बढ़ रही है। यह कानून वक्फ संपत्तियों की हिफाजत नहीं कर पाएगा, ये उसे खत्म कर देगा। हमें पुराने कानून को बहाल करना होगा। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड, क्यों बढ़ रहा है तनाव? राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक 2026 के 5 बड़े विधानसभा चुनावों से पहले यह मुद्दा अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण का रूप ले सकता है। दक्षिणी राज्यों में AIMIM और IUML जैसे दल इसे धार्मिक अधिकारों की रक्षा का आंदोलन बना रहे हैं। उत्तर भारत में मुस्लिम समुदायों के भीतर असंतोष बढ़ रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में। जानकारों का कहना है कि यह आंदोलन कृषि कानूनों की तर्ज पर लंबा चल सकता है। AIMPLB ने घोषणा की कि 16 नवंबर को रामलीला मैदान में विशाल वक्फ अधिकार रैली होगी, जिसमें देश भर से धार्मिक संस्थाएं और संगठन जुटेंगे। सरकार का पक्ष, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में सुधार। केंद्र सरकार का दावा है कि नया कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था, वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग कई जगहों पर पाया गया है। यह कानून उनकी सुरक्षा और ईमानदारी प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। लेकिन विपक्षी दलों और धार्मिक संगठनों का आरोप है कि सरकार का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लेना है। डेमोग्राफिक बहस, ओबीसी का अमित शाह को जवाब। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बयान दिया था कि मुस्लिम आबादी में तेज वृद्धि चिंता का विषय है। ओबीसी ने इसे झूठ फैलाने की रणनीति कहा। हकीकत यह है कि मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर घट रही है। सरकार सिर्फ डर और नफरत फैलाने में लगी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम समुदायों की TFR कुल प्रजनन दर